अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी एज अ मेडिकल ऑफिसर और जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे कुरैशी मेडिकल कम्प्लेक्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो हालिया चंद बरसों में हमारी कम्युनिटी के अंदर लीवर सिरोसिस, जिसे आम अल्फाज में जिगर का सुकड़ जाना, और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि जो जिगर के कैंसर हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसकी जो अहम वजूहात हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं। तो इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये वायरस यानी हेपेटाइटिस बी और सी एक दूसरे से फैल सकते हैं। तो उसमें अगर पहली वजह की बात करें तो उसमें जो है ना अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, यानी कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उसकी जो सीमन है फ्लूइड और वेजाइनल फ्लूइड और या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के जो ब्लड है उसके ज़रिए से ये वायरस आराम से फैल सकते हैं। अगर दूसरी वजह की बात करें तो उसमें हमारे पास ये जो नीडल्स होती हैं या सिरिंजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके शेयर करने से ये वायरस इजीली फैल सकता है। अक्सर का जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर ये नीडल्स और सिरिंजेस जो है ना वो शेयर हो रही होती हैं, क्योंकि हमें किसी भी शख्स के बारे में श्योरिटी नहीं होती कि उसको वायरस है या नहीं है। तो इस बात का ख़तरा रहता है कि ये वायरस जो है ना फिर इजीली ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। अगर तीसरी वजह की बात करें तो उसमें नीडल्स के प्रिक होने से या फिर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं उसके प्रिक होने से जो है ना ये वायरस आराम से फैल सकता है। और ये कॉमन चीज़ जो है ना हमारे जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, नर्सेज हैं, तो उनमें ये चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम चौथी अहम वजह की बात करें तो मदर टू चाइल्ड यानी कि पैदाइश के दौरान जो है ना माँ से बच्चे के अंदर जो है ना ये इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। और पांचवी वजह इसमें जो है ना दूसरे जो फ्लूइड्स हैं जैसा कि सलाइवा, थूक वगैरह हो गया या फिर ब्लड हो गया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके ज़रिए से भी ये जो वायरसेस हैं आराम से फैल सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम ख़ास हेपेटाइटिस सी की बात करें, जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब हम एक दूसरे का जो ब्लड है वो लगा रहे होते हैं विदाउट स्क्रीनिंग, तो उसमें जो है ना जो वायरस है उसको फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ज़रूरी होता है कि इन जो वायरसेस हैं इनकी स्क्रीनिंग लाजमी करवाई जाए। तो इसके अलावा जो है ना जो डेंटल हजरात हैं, जो अनक्वालिफाइड डेंटिस्ट जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का जो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल करते, इसके अलावा जो हमारे बार्बर हजरात हैं, नाई हजरात, वो भी जो है ना एक दूसरे की जो रेजर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो माइनर सा जो कट है उसकी वजह से भी जो है ना ये वायरसेस आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना जो चीज़ें हैं उनकी जो समझ आ गई होगी और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके एहतियात करके जो है ना आप इन वायरसेस से बच सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप जो है ना इन वायरसेस के हवाले से अपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो भी करवाते रहें। सो थैंक यू सो मच।